Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हमारा क्या होने वाला है भाई, चैप्टर 3 थर्ड चैप्टर हमारा फाइनली स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2 मतलब 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करे। डाइवर्सिटी क्या होती है वो समझा, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो बहुत अच्छे से हमने समझा, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज के बारे में सब कुछ अच्छे से जाना। आई होप आपको ये अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ आपके चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आपको एक अच्छा नागरिक बोलते ना, वो उसके भी काम आएगा। मतलब आपके फ्यूचर में चीज़ें बहुत काम आने वाली है। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी एक टीचर की बताई हुई पढ़ाई बहुत सफल होती है बेसिकली। तब जाके टीचर को लगता है कि भाई हमारा कुछ बताया हुआ जो है बच्चे के लिए काम आया तो कितना अच्छा है कि नहीं, उसको एक अच्छा इंसान बनाए। तो आपको क्या करना है भाई, हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या है, ये हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। हम ये सुनते ना, ये सरकार, ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट है क्या, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आपको क्या करना है, आपको भाई लाइक कर देना है, जो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप ये ज़रूर करोगे, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को कि भाई थर्ड चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है, और कॉमेंट करके बता देना है कि मैम हम रेडी हैं। क्या देखने वाले हैं हम देखेंगे चैप्टर का ओवरव्यू, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, सब टॉपिक्स, और इंट्रोडक्शन समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उनके कितने लेवल होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे भाई, सरकार के लेवल हम पढ़ेंगे। हम सुनते हैं ना कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है तो ऐसा कर लिया स्टेट के लिए, हम सोचते लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, या हम कभी सेंट्रल या नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हम ये सुनते हैं। तो ये सारा क्या है, लेवल। मतलब लेवल क्यों होती है गवर्नमेंट की, लेवल इसलिए काम आती है कि अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट रहेगी वो अलग अलग टाइप का काम करेगी। जैसे हम देखें 3 लेवल होती है, कौन सी होती है, 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मैं अब इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, वो तो अभी हम पढ़ेंगे। पहला हमारा होता है नेशनल लेवल, सेकंड हमारा होता है स्टेट लेवल, थर्ड हमारा होता है लोकल लेवल। अब आप लेवल की बात समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अगर नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल के गवर्नमेंट में क्या होगा, नेशनल लेवल की चीज़ें सॉल्व होगी, नेशनल प्रॉब्लम, ऐसा मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ रिलेटेड, ठीक है। स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी स्टेट का मामला है, जैसे एमपी स्टेट की कुछ प्रॉब्लम है, यूपी स्टेट की कोई प्रॉब्लम है, तो कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट लेवल की प्रॉब्लम, स्टेट अफेयर्स बेसिकली कह लीजिए, या मैटर्स। अब हम बात करें लोकल लेवल प्रॉब्लम। तो ये जस्ट मैंने आपको ब्रीफ दिया है, चैप्टर में तो हम अभी पढ़ेंगे, ये तो पॉइंट है, मैं बता रही हूँ। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है जो नेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, नेशनल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, मतलब ये आप कह लीजिए। देन स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है जो स्टेट अफेयर्स या स्टेट मैटर से रिलेटेड मामले को सॉर्ट करती है। फिर होती है हमारी लोकल लेवल की गवर्नमेंट, या जो लोकल एरियाज आसपास की चीज़ों की प्रॉब्लम्स को, जैसे म्यूनिसिपल, ये सब नगर निगम की चीज़ें, ये सब रहता है इसमें लोकल में। अब अगर हम बोलें कि ऐसा ज़रूरी क्यों है, एक ही लेवल से काम क्यों नहीं चलेगा, अगर नेशनल लेवल ही हो या सिर्फ स्टेट लेवल हो या लोकल ही हो, क्यों एक से काम नहीं चलेगा, तीनों का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, बहुत बड़ी है। अब अगर मानो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट रहेगी तो पूरा नेशनल को, उस नेशन को कितना संभालेगी, इतने सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और उनके अंदर लोकल कितने सारी सिटीज़ हैं, गाँव हैं, तो क्या सबकी प्रॉब्लम अकेले संभाल लेंगे, कितनी दिक्कत आ जाएगी। तो प्रॉब्लम्स डिले नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी, पब्लिक परेशान नहीं आएगी। तो नेशनल गवर्नमेंट क्या काम करती है, जो नेशनल लेवल की होती है,
नेशन से रिलेटेड चीज़ें रहती है, जो भी होल कंट्री की प्रॉब्लम होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो स्टेट से रिलेटेड अफेयर, जो भी स्टेट में बदलाव आना है, स्टेट में चेंजेस आने, कुछ भी पॉलिसी में बदलाव, कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट से रिलेटेड, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ रहती है या हम नगर निगम से रिलेटेड बातें और भी चीज़ें, तो ये हमारा क्या रहता है, ये लोकल गवर्नमेंट देखती है। इसीलिए हर लेवल की गवर्नमेंट है, ताकि हर लेवल का काम आराम से हो। अब अगर हम बोलेंगे सिर्फ लोकल गवर्नमेंट रख लो, तो लोकल एरिया का देखेगी कि नेशनल एरिया का भी देखेगी, तो सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, चंक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर एक ही सब्जेक्ट की, अगर कोई किसी क्लास में 5 सेक्शन है ना, तो 5 सेक्शन में हम ये देखेंगे कि एक ही टीचर मैथ्स नहीं पढ़ाएगी, एक अलग टीचर और मैथ्स की रख लेंगे, या सोशल की 2 टीचर्स रख लेंगे। क्यों? ताकि आधा एक टीचर ये संभाल रही है, एक टीचर 2 सेक्शन संभाल रही है, तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर वो कितना क्या संभालेंगे, उनके लिए काम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो बच्चों को भी अच्छे से समझ में आए, टीचर के लिए भी बर्डन इतना ना हो, तो चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे ही ये कर रखा है, हर एक लेवल में डिवाइड कर रखी, ताकि अपनी अपनी लेवल की सरकार अपना अपना काम करे। तो ये हो गई जो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब बात आती है लॉज एंड द गवर्नमेंट। कानून का गवर्नमेंट से बहुत अच्छा रिश्ता, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लॉज एंड द गवर्नमेंट भाई ज़रूरी है। जो भी कानून, इंपॉर्टेंट लॉज, लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो गए, किसी मतलब क्रिमिनल उससे चीज़ से रिलेटेड हो गए, या घर से रिलेटेड, या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है ना, फैमिली इशू से रिलेटेड, या कुछ बड़े लेवल के कानून वगैरह, तो ये सारा जो है गवर्नमेंट बनाती है। तो इनको क्या करना पड़ता है, जो लोग हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके अच्छे के लिए होते हैं। लोग कौन, जो सिटीजन है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हम ये पढ़ेंगे लॉ एंड द गवर्नमेंट, ये सब पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट की, कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। हमने सुना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक होती है मोनार्की। मोनार्की क्या होती है, मोनार्की सुना होगा, जैसे राजा महाराजा वाली, जो किंगडम बेस्ड रहती है, कि कोई राजा है तो राजा का रूल है, प्रजा का कोई इतना रोल नहीं है, बस प्रजा को राजा की हाथ जोड़ के बात माननी है, प्रजा अपनी कोई व्यूज़ नहीं शेयर कर सकती। तो ये क्या हो जाएगा, मोनार्की, मतलब राजतंत्र। वहाँ होती है डेमोक्रेटिक, मतलब वेयर एज अगर दूसरी तरफ बात करें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जैसे हमारी है, हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स में आपको दिखता है कि कैसे लोगों के इंटरव्यूज़ रहते हैं कि अरे गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करा, हम परेशान हैं, या न्यूज़ में बोलते कि अरे आपने, सरकार ने क्या किया। तो यानी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो गवर्नमेंट करेगी वो मानना पड़ेगा। तो वो कैसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जहाँ पे प्रजा को अपना वोट देने का अधिकार हो, मतलब वो वोट दे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझेंगे, जिसका मतलब होता है जिसमें 18 और 18+ यानी सारे एडल्ट को क्या है, वोट देने का राइट है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें बहुत अच्छे से जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हम ये तो समझेंगे, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या होती है, इसको इसके अंदर सारा सब कुछ अच्छे से समझेंगे, क्या काम आती है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, ये सारा सब हम समझने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, हम इसमें समझने वाले हैं कि भाई व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होती क्या है। तो लेवल देखेंगे, कानून वगैरह जो गवर्नमेंट बनाती है वो देखेंगे, टाइप्स, गवर्नमेंट के टाइप्स जानना भी ज़रूरी है, और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट जो हमारे कंट्री में है जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उसके बारे में जानेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देन जैसा कि हम हमेशा करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, जो हमेशा की हमारी स्ट्रैटेजी रहती है। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम करेंगे चैप्टर का कंप्लीट अच्छा सा रिविजन, साथ में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो क्या आप रेडी हैं? रेडी है ना? तो क्या कर दो भाई, जब आप रेडी हो तो लाइक कर दो। क्या करना है आपको? लाइक करना है, और कमेंट कर दो, और अभी शेयर कर दो, टाइम है आपके पास, शेयर कर दो ताकि आपके क्लासमेट्स भी ज्वाइन कर सकें। क्या कर दो? लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, जो मेरे लिए तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। करें स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से समझे, चैप्टर ओवरव्यू हम देख चुके, क्या क्या पढ़ने वाले, ये हमें आपको आइडिया आपको मिल गया होगा। अब इंट्रोडक्शन से क्या करेंगे भाई, हम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन्ड सेवरल टाइम्स। ये जो टर्म है, जो वर्ड है गवर्नमेंट, आपने कई बार सुना होगा। सुना है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। ये जो वर्ड है गवर्नमेंट, सुना है कि नहीं? ये जो वर्ड है गवर्नमेंट, सुना है कि नहीं? मुझे कमेंट में यस या नो करके आंसर दो, मैं वेट कर रही हूँ। बताओ फटाफट से, चलो। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, एटलीस्ट आपने सुना भी है कि नहीं सुना है, ये बताइए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है। ये जो इतना गवर्नमेंट सरकार हम बोलते रहते कि गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया, या गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, ये जो चीज़ें हम सुनते रहते हैं, ये है क्या?
ये गवर्नमेंट चीज़ है क्या, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड, लर्न अबाउट गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स, मतलब हमारी ज़िंदगियों में ये गवर्नमेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये हम जानेंगे। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, अब गवर्नमेंट क्या करती है ये भी हम जानेंगे। हाउ डू दे डिसाइड वॉट टू डू, और ये डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, मतलब काम क्या करती। चलो सरकार बन गई तो ये क्या काम करने के काम आती, क्यों होती है, हम बोले ना गवर्नमेंट काम करती तो क्यों होती है और काम क्या करती है। हाउ डू दे डिसाइड वॉट टू डू, और ये डिसाइड कैसे करती कि मुझे क्या करना है, ये कौन बताता है गवर्नमेंट को, देखते हैं। What is the difference between different types of government such as monarchies and democracies? अगर हम देखें कि मोनार्की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी मतलब मोनार्की जैसे मैंने बताया कि जिसमें किंगडम्स होता है, डेमोक्रेसी बता रहे जिसमें जो जनता मतलब सिटीजन का रोल होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें रीड मोर एंड फाइंड आउट, मतलब ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे आगे अभी रीड करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि गवर्नमेंट टर्म अगर आपने सुना है तो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्यों होती है, गवर्नमेंट करती क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसको काम क्या करना है ये बताता कौन है। और अगर हम गवर्नमेंट के टाइप्स की बात करें कि एक मोनार्की है या डेमोक्रेसी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें, टेंशन की कोई बात नहीं, इस चैप्टर में हम डिकोड करने वाले हैं। आया समझ में, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। ये जो इमेज है आगे है, इसको समझेंगे कि क्या क्या लिखा है। ये देखो, गवर्नमेंट sought to protect rights of unorganized worker, detailed plan to tackle floods soon, says government. Supreme Court can have 5 more judges, government for revamping coal and power sector. Over 15,000 villages declared scarcity hit by government fixes price of onions, says no shortage in market. ये क्या दिखा रहा है, ये सारे जो चीज़ें हैं यानी गवर्नमेंट ने कही है, सरकार ने ऐसा बताया है कि सरकार ने बताया है कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई, जो ऑनियन के प्राइस थे, जो प्याज के जो इतने प्राइस ऊपर नीचे होते थे, इनको फिक्स कर दिया है ताकि शॉर्टेज ना हो मार्केट में। ये किसने किया, गवर्नमेंट ने किया। डिटेल प्लान करा है गवर्नमेंट ने कि कैसे जो फ्लड आएगा, जो भी मतलब अगर कभी बाढ़ आ जाती तो आ गई है या आएगी तो उससे बचने के लिए क्या गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी है, ये गवर्नमेंट बताएगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है भाई, अब हमारे पास क्या है 5 मोर जजेस होंगे, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। देन हमने क्या देखा कि ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हिट बाय गवर्नमेंट। अब क्या है भाई, जो 15,000 जो है विलेजेस हैं वहाँ पे क्या स्कैरसिटी है ना, कमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट बता रही है, गवर्नमेंट से पता चल रही, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम इतने जजेस रखेंगे, हम फ्लड से ऐसे टैकल करेंगे, है ना, हम वर्कर्स के राइट को बचाएंगे, तो ये सब गवर्नमेंट कह रही है। तो ये सारी चीज़ हम सुनने को हमें मिलती है कि सरकार ने कहा है कि अब रोड बन जाएगी, सरकार ने कहा है कि हॉस्पिटल बनाएंगे, सरकार ने कहा है बेरोजगारों को वो करेंगे, रोजगार देंगे, तो ये सब आप सुनते होंगे, सुनते हो कि नहीं सुनते। या हम बोलते गवर्नमेंट ने क्या करा, स्कूल की छुट्टी डिक्लेयर कर दी, क्यों, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट कर रही है, सुना है। अब याद आया कि नहीं, स्कूल की छुट्टी से तो आपको जल्दी याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। आया ना याद कि कैसे क्या करती है। आगे बढ़े, समझे चीज़ों को कि इस टाइप की हेडलाइंस या न्यूज़ आप देखते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स रहती है ना न्यूज़पेपर वगैरह में, या आपको देखने को मिलती होगी, आप फ़ोन भी चलाते होंगे तो उसमें भी देखने को मिल जाती होगी। आगे बढ़े, चलो। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो भाई एवरी कंट्री, हर कंट्री को क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट की, क्यों ज़रूरत है, ताकि कोई डिसीजन बने और चीज़ें हो सके। मतलब अगर हमें कुछ भी काम करवाना है तो उसके लिए पहले फैसला हो, डिसीजन हो, डिसीजन होने के बाद काम हो उसका। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने सोचा है मम्मी हम समर हॉलीडेज़ में यहाँ जाएंगे, तो डिसीजन किया कि हाँ ये पक्का करते, समर हॉलीडेज़ जैसी होगी तो हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। अब क्या करेंगे, काम को करवाने का काम, कि अब फाइनली हम घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए तैयारी, पैकिंग वगैरह, टिकट बुक्स वगैरह, होटल बुक, ये सब क्या है, ये जो चीज़ें काम करने का काम हो रहा है। तो सही सरकार क्या होती है, तो इसलिए अगर सरकार से रिलेट करके बात करें यानी गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि भाई हर कंट्री को किसकी नीड है, हर कंट्री को गवर्नमेंट की बहुत नीड होती है। क्यों नीड होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, कुछ भी अच्छी चीज़ों के लिए डिसीजन लेगी और काम करवाएगी। काम वो हो जो डिसीजन लिया और उसको काम करवाने का काम गवर्नमेंट करती है। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, और ये डिसीजन किसी भी टाइप के हो सकते हैं। कैसे, दीज कैन बी डिसीजन अबाउट कि भाई रोड कहाँ बननी है, स्कूल कहाँ बनने, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर
आप सुनते होंगे ना कि गवर्नमेंट कह रही कि भाई प्याज के दाम हम कम कर देंगे, फिक्स कर देंगे, या स्कूल बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, है ना, साथ में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवा देंगे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी। तो ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम गवर्नमेंट करती है। तो ये ज़रूरी है कि नहीं? गवर्नमेंट हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं? मतलब चीज़ें करवाने के लिए गवर्नमेंट ज़रूरी है कि नहीं? मानो हमारे यहाँ लाइट चली जाए और कुछ गवर्नमेंट ही नहीं, तो कौन ठीक करेगा? कौन बताएगा, ऑर्डर्स देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट की शॉर्टेज है, या लाइट सप्लाई नहीं होती, यहाँ पे अंधेरे में ही रहते हैं। तो ये किस तक हम इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे? कौन हमारे लिए जो है काम करेगा? तो गवर्नमेंट करेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए और कोई भी चीज़ों को करने के लिए। The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? एक्शन लेती है बहुत से सोशल इश्यूज़ के लिए। मतलब जो भी सोशल इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है कि सोसाइटी में कुछ दिख रहा है कि दंगा फसाद कुछ दिक्कत हो रही है ना, तो इन चीज़ों में भी गवर्नमेंट क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। अपना क्या करती है भाई, जो है बेसिकली कुछ करती है उनके, ठीक है, क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर। मतलब अगर सोसाइटी में या सोशल तरीके से हम देखा जाए कि सोशल वर्क बेसिकली कि सोसाइटी में कुछ हो रहा है या सोशल हम देख रहे हैं गरीब हैं बहुत ज़्यादा, है ना, कुछ ऐसे जो हैं बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हैं जहाँ पे ढंग से खाने पीने को नहीं, गंदा एरिया है ये सब, तो ये सारी चीज़ों को साफ़ करवाना, खाना मुहैया कराना, रोज़गार मुहैया कराना, रोज़गार वगैरह देना गरीबों को, है ना, या जो भी ऐसा है कि भाई इतने सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए तो उनके स्कूल बनवाना, है ना, फ्री एजुकेशन का करना, फ्री ड्रेस वगैरह, फ्री किताबें। तो ये सारी चीज़ों का कौन काम करता है? ये सारी चीज़ों का काम करती है हमारी गवर्नमेंट। कौन काम करती है? हमारी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? गवर्नमेंट क्या करती है भाई? गवर्नमेंट वो चीज़ होती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत मतलब बेसिकली हमें इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए फैसले लेती है, डिसीजन लेती है कि भाई ये गरीब हैं तो इनके लिए, गरीबों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनको फ्री में खाना मिले या इनको रोज़गार मिले। तो कौन करे? गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। अब खाना मिलना या रोज़गार मिलना, ये जो काम करने का काम भी कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। जैसे हमने देखा ना कि कहाँ स्कूल बनना है, कहाँ जो रोड बननी है ना, कहाँ पे जो है हम देखा ऑनियन के प्राइस जैसे अगर बढ़ रहे हैं तो उनको फिक्स रखना है कि भाई बढ़े ना, फ्लक्चुएट ना हो ज़्यादा। फिर हम देख रहे हैं कि चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं सप्लाई नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कराना। तो ये एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स है कि कैसे कैसे गवर्नमेंट जो है काम करती है। फिर हमने क्या देखा? गवर्नमेंट क्या करती है? कोई भी सोशल इश्यूज़ हैं उनको लेके क्या करती है? एक्शन भी लेती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रही है, अगर उन्हें कुछ इशू दिखा, कुछ भी प्रॉब्लम दिखी, दिक्कत दिखी, तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है। कैसे? जैसे हमने देखा कि इनके बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जो पुअर को हेल्प करने के लिए होते हैं। कोई भी गरीब है तो ऐसे कुछ भी प्रोग्राम, स्कीम, एक्ट वगैरह होंगे जो पुअर पीपल्स के लिए होंगे। आया समझ में? आगे बढ़े। और ये बताओ लाइक करा कि नहीं करा अभी तक? फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक करा कि नहीं करा? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम धमाकेदार तरीके से भाई आगे बढ़ेंगे। लाइक कर दिया? ये जो वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पर, टर्म लिखा है, लाइक कर दिया? कर दिया ना? अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा दी लाइक करने की। आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। It does other important things such as running postal and railway services. ऐसा नहीं कि सिर्फ इश्यूज़ में आना या इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसी के लिए एक्शन लेना, और भी काम करती है, मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड। कैसे फैसिलिटीज़ देने का काम करती है? जैसे हमें पोस्टल, अगर हमें किसी को पोस्ट भेजना है, रेलवे सर्विसेज, अगर हम रेल से जाते तो रेलवे सर्विसेज से रिलेटेड, पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड ये भी काम करती है। साथ में द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई प्याज के दाम करने, इलेक्ट्रिसिटी लानी है ना, या पोस्टल या रेलवे सर्विस करनी, सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ये भी ध्यान देती है कि भाई हमारी कंट्री में कोई अटैक ना करे, हमारी कंट्री प्रोटेक्टेड रहे बाउंड्रीज से, और दूसरी कंट्रीज जो हैं उनसे एक पीसफुल रिलेशंस बने रहे। अगर गवर्नमेंट ऐसी होगी थोड़ी लड़ाकू टाइप की, कुछ भी बोल रही है दूसरी कंट्री के लिए, तो क्या इसमें वॉर नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी? तो असर किस पे होगा भाई? जो सिटीजन है वो मारे जाएंगे, है ना, कुछ भी ऐसे अटैक्स हो सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट का काम क्या रहता है? पीसफुल रिलेशंस मेंटेन रखना, है ना, सब कुछ अच्छे से कराना, और जो कंट्री की बाउंड्रीज है उनको प्रोटेक्टेड रखना। तो ये सारा काम कौन करता है? ये सारा ध्यान गवर्नमेंट रखती है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑल्सो हैड द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। भाई कंट्रीज की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने की जॉब रहती है किसकी? गवर्नमेंट की। एंड पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, और मेंटेन करना पीसफुल रिलेशन जो है अदर कंट्रीज से। जो अदर कंट्रीज है ना, जैसे कोई भी दूसरी कंट्रीज
जो आसपास की, जैसे पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई, भूटान हो गई, फिर अमेरिका, इंग्लैंड, जो भी अदर दूर दूर की जहाँ भी है, सारी कंट्री से क्या करना, एक पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना। अगर गवर्नमेंट ही ऐसी होगी कि कुछ भी किसी के बारे में बोल रही है तो भाई दूसरी कंट्री नाराज़ नहीं होगी, फिर ऐसे में असर किस पे पड़ सकता है, हमारी कंट्री पे अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखना। और मानो कोई एकदम से अटैक भी कर रहा है, जो हमने कुछ भी नहीं करा, हम नॉर्मल है, बट कोई अटैक कर रहा है ना, कोई दुश्मन हमारी कंट्री पे एंटर कर रहा है, तो बाउंड्रीज में हमारे आर्मीज रखना, है ना, जो हमारे जवान से जो आर्मी जो ऑफिसर्स हैं उनको रखना, उनको रिक्रूट करना भाई पूरे बाउंड्री में, उनको मतलब रखना, वो हमारा जो सेवा करेंगे, हमारे लिए अपनी जान देने तक के लिए आ जाते। तो ये सबको मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करना, डिफेंस मेंटेन करना, ये सारा कौन करती है, ये सब गवर्नमेंट करती है। आया समझ में? It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देती है, It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat. भाई उसके सारे सिटीजन्स के पास एक पर्याप्त मात्रा में एटलीस्ट खाने को हो, और उनकी क्या हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको मिले। मतलब क्या होता है ना कि गवर्नमेंट सिर्फ यही थोड़ी देखेगी कि भाई हमें देश को बचाना है, हमें पीसफुल रिलेशन रखना है, हमें पोस्टल रेलवे सर्विस करनी है, वो ये भी देखती है कि अगर क्या है कि जो सारे सिटीजन्स को प्रॉपर खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग इतने पुअर होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनको ना खाने को भी नहीं मिलता, प्रॉपर बेचारों का पेट भी नहीं भरता, मतलब एक टाइम का खाना नहीं खा पाते। तो ऐसी स्कीम्स लाना या खाना वगैरह बंटवाना, ऐसा कुछ हो कि उन्हें फ्री राशन वगैरह मिले, इस टाइप की चीज़ें मिले, गैस राशन, ये सब। तो ये सारा सब करने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। आपने सुना होगा ना कि फ्री चावल मिल रहे हैं, फ्री दाल मिल रही है ना, या गैस कम दाम में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि जो है लोग बेचारे बेसिक चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खाना पीना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अच्छी जो है उनकी हेल्थ नहीं बन पा रही, मतलब माल नरिश्ड हो रहे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना कौन करती है, गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। तो हमने क्या देखा, गवर्नमेंट की नीड, कि गवर्नमेंट डिसीजन लेने का काम करती है, चीज़ों को करवाने का काम करती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी लाना हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे भाई फूड ऐसा हो कि भाई माल नरिशमेंट ना हो, है ना, पुअर्स की हेल्प हो, या हम कह लें कुछ हमारे कंट्री की सिक्योरिटी हो, या साथ में हम कह लें कि गुड हेल्थ या गुड उसके लिए हो कि भाई सब कुछ अच्छे चले। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान ये करने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। Okay. When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. हम सुनते ना, अरे बाढ़ आ गई, यहाँ पे इतने लोग मारे गए, उनका घर उजड़ गया, लोग लग गए, तो उन लोगों के लिए कैंप वगैरह, हॉस्पिटल सुविधा, खाने पीने की सुविधा, ये सब कौन करती है? ऑटोमेटिकली कोई थोड़ी करता कि फैमिली के 3-4 लोग आए या दूर के आसपास के बिल्डिंग के लोग आए, उन्होंने इतना खर्चा किया। ये गवर्नमेंट देखती कि मानो कोई सुनामी में किसी की दिक्कत हो गई, अर्थक्वेक में घर उजड़ गए, ये सब हो गया, तो ये सारी चीज़ों को देखने का काम कौन करती है? ये सारी जो है गवर्नमेंट हमें क्या, उनको क्या प्रोवाइड कराती है, हेल्प, असिस्टेंस और एड प्रोवाइड कराती है, सुरक्षा प्रोवाइड कराती है, असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। किनको? भाई जो है अफेक्टेड पीपल को। आया समझ में? मतलब ऐसे पीपल जो भाई इनको अफेक्ट हो जाता है, जिनको दिक्कत हो जाती है, जिनके फैमिली वाले मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं या घर बाहर उजड़ जाता है, फैमिली वाले हैं बट घर नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देख रेख रखने का काम कौन करती है? तुरंत से तुरंत ये काम करती है गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आसपास के 4 लोगों ने बिल्डिंग से झाँका देखा रहे ऐसा हो गया तो वो लोग आके इतनी हेल्प करेंगे। थोड़ी बहुत हेल्प तो हर कोई कर देगा, बट ज़्यादा बड़ी लेवल पे कि किसी को प्रॉब्लम है, कुछ घायल हो गए या मर गए या किसी का घर उजड़ गया, तो ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना ये कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। या तो कंपनसेशन देगी, ऐसा कुछ करेगी, घर बनवाएगी, जो भी, ये सारा गवर्नमेंट देखती है। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of the government. अब आप देखते हैं ना कि भाई कुछ क्राइम हुआ, चोरी चकारी हो गई, अगर आपने देखा कि भाई किसी का मर्डर हो गया है, ये सारी चीज़ों के बाद आप ये देखते हैं कि किसी ने कुछ यार रूल तोड़ा, तो आप ये देखते हैं कि वो लोग कोर्ट में, उनको कोर्ट में, मतलब हम देखते हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं, रील में भी सुना कि अरे उसको तो, या आप न्यूज़पेपर में पढ़ते कि आप उसको अदालत ले जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, उसने तो चोरी करी है ना, इतनी सारी चोरी करी या धोखाधड़ी करा, इलीगल कुछ काम किया, गैर कानूनी काम किया, या मर्डर किया या रेप किया। तो ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, उनको कोर्ट में ले आते हैं। तो ये जो कोर्ट है, ये कौन क्या कर रहा है? ये कोर्ट भी क्या है, पार्ट है किसका? गवर्नमेंट का। ये जो कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो अदालत है, ये भी किसका पार्ट है? ये हमारी गवर्नमेंट का पार्ट है। आया समझ में? सिर्फ ऐसा ही नहीं कि खाना वाना या फैसिलिटी या फ्लड वगैरह से, अगर हम देखते हैं जो कोर्ट का कि भाई इसको सज़ा दे रहे हैं या इसका ये कानून बनाया जा रहा है या कोर्ट पे ले जाएगा, ये जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें
गवर्नमेंट के अंडर है। Perhaps you are also wondering how governments manage to do all this। मतलब कभी कभी पर आप ये भी सोचते होंगे कि इतना सब कुछ, डिफेंस भी देख रही है गवर्नमेंट, है ना, खाना पीना भी देख रही है, अगर किसी को प्रॉब्लम है वो भी देख रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो है, बाउंड्री प्रोटेक्ट करना, सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट देख रही है तो ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट मैनेज कैसे करती होगी? इतना सब कुछ, इतना दिक्कतें, चाहे वो किसी भाई मुजरिम को सज़ा देनी हो या कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी हो, कंट्री को प्रोटेक्ट करना हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है? आप खुद सोच रहे होंगे। सोचा आपने? अच्छा ये बताओ, ये बात आपके माइंड में आई कि नहीं आई? यस या नो में आप लोग क्या करो, मुझे आंसर दो, बताओ। आया होगा ना क्वेश्चन कि इतनी सारी चीज़ें मैम ने बता दी, 3 4 5 6 पैरा मैम ने इसके पढ़ा दी कि ये भी करती गवर्नमेंट, ये भी करती, और अभी तो ये भी कुछ भी नहीं, और भी चीज़ें होंगी। तो आप सोच रहे होंगे ना कि कैसे मैनेज करती है गवर्नमेंट, एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। और क्यों करती है गवर्नमेंट ने ऐसा, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ उधार लिया है या उनको कोई बोलता है कि नहीं नहीं आपको ये करना पड़ेगा, आप ही करेंगे, ऐसा क्यों होता है? सोचा है आपने कभी कि इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट, छोटी मोटी बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना लोगों की सुरक्षा की, खाने पीने की, और फिर ऊपर से ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? क्यों करना पड़ता है गवर्नमेंट को? कभी सोचा है आपने? आपके माइंड में आई ये चीज़? बताइए, यस या नो में आप आंसर दीजिए। When human beings live and work together, जब भाई ह्यूमन बींग्स क्या करते, जब when human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made। अब क्या होता है, जब ह्यूमन बींग्स, जो इंसान है, वो क्या करते रहते हैं, जीते हैं साथ में, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ती है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन जैसा हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, डिसीजंस वगैरह बना सके, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड हम क्या कर सके, फैसले ले सके, डिसीजन बना सके। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। और कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए जो सबको फॉलो करने पड़े। ऐसा नहीं कि भाई औरतें करेंगी तो आदमी नहीं करेंगे फॉलो, आदमी करेंगे तो औरतों को नहीं करेंगे फॉलो, या बच्चे भी नहीं करेंगे फॉलो, बस बच्चों को छूट दो, जो बच्चे कर रहे हैं, मर्डर भी कर रहे हैं बच्चे तो जान दो। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको जो रूल्स फॉलो करने पड़े, तो सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। ऐसे रूल्स बनाने पड़ते हैं जो सबके लिए अप्लाई हों। For example, there is a need to control resources and protect the territory of country so people can feel secure। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट क्या, मतलब ये चीज़ क्या ज़रूरी है कि अगर हमें रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज कैसे, नेचुरल जो चीज़ें हैं, है ना, जो हमारा पॉल्यूशन के कारण जो हमारा जो बर्बाद होता है, जो हमारा ग्रीनरी है बर्बाद होती है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, जो चीज़ें हैं बर्बाद हो रही है, तो इनको प्रोटेक्ट करना, क्या करना, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज। भाई जो भी रिसोर्सेज साधन हमें मिले उनको कंट्रोल करना, ठीक है, हमारी जो टेरिटरी है, जो कंट्री है, उसको प्रोटेक्ट करना ताकि कोई दूसरी कंट्री क्या अटैक ना कर पाए, है ना, पता चले किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अटैक कर दिया और हमें पता ही नहीं, तो वहाँ पे सेना जो है हमारी मिलिट्री फोर्स को तैनात रखना, उनको वहाँ अटेंटिव रखना, वो वहाँ पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी होती है भाई? ताकि जो हम आम इंसान है वो सिक्योर फील कर सके, टेंशन फ्री ज़िंदगी जी सके, है ना। Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing these among all the people living in their territory। गवर्नमेंट ये कैसे करती है? जो सारी चीज़ें हो रही है कौन करती है? सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। पता चले आप आके सोच रहे हो कि आप प्रोटेक्ट करेंगे टेरिटरी को, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट डू दिस वन ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। मतलब वो दिखाती कि मैं आपकी लीडर हूँ, मैं आपको लीड कर रही हूँ, आप मेरे पीछे चलिए, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, जो भी डिसीजंस लेंगे आपके फ़ायदे में, आपके अच्छे के लिए लिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे बिहाफ में, आम जनता के बिहाफ में गवर्नमेंट ये सारा काम करती है। क्यों? क्योंकि वो खुद को लीडर मानती है कि भाई मैं आपकी लीडर हूँ, आपको मेरे पीछे रहना है। टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। क्या करती है भाई? डिसीजंस लेती है, ऐसे फैसले लेती है ताकि भाई जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सके सबके लिए, और जो भाई उनके टेरिटरी के अंडर, जो कंट्री के अंडर रह रहे हैं, ताकि उनके अच्छे के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हो सके। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। Some examples of institutions that are part of the government: द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवेज एंड भारत पेट्रोलियम। ये क्या है? इंस्टीट्यूशन है जो किसका पार्ट है? ये जो इंस्टीट्यूशन हम देख रहे हैं ये किन का पार्ट है? गवर्नमेंट के ही पार्ट है, गवर्नमेंट के लिए काम करते, गवर्नमेंट से ही। जैसे ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये देखिए। दूसरा हम देख रहे हैं इंडियन रेलवे के लिए, तीसरा हमारा है भारत पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, 1 2 3। तो ये क्या है? हमारे इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, ये सारा सब गवर्नमेंट ही इनको ऑपरेट करती है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कि अरे रेलवे तो रेलवे का कोई ऑपरेट करता होगा, वो तो करता है, बट इनके ऊपर इनका सब कुछ मैनेज करना कैसा क्या होना है,
ये सारा हाथ अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो गवर्नमेंट के अंडर कौन से जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे एग्जांपल्स लिए सुप्रीम कोर्ट, ये गवर्नमेंट की है, ठीक है। इंडियन रेलवे ये हम देख रहे हैं भी गवर्नमेंट की। देन पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन किसके हैं, ये सरकार के हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के हैं। तो आया समझ में हम क्या देख रहे हैं भाई, हम ये देख रहे हैं कि सरकार हमारी क्या क्या करती है। तो हमने क्या क्या देखा कि कितनी सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए, आम जनता के लिए करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों करती है ये भी हमने देखा कि जब इतनी चीज़ कर रही है कि प्रोटेक्ट कर रही है, बाउंड्री बचा रही है ना, लोगों का खाने पीने का ध्यान रख रही है कि कोई भूखा तो नहीं, पुअर का ध्यान रख रही है, पढ़ाई लिखाई, बिजली, पानी, सबका जब इतना ध्यान रख रही है तो क्यों रख रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि भाई मैं आपकी लीडर हूँ, मेरा काम है आपको सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। तो सारे इंडिविजुअल्स का जो ख्याल रखने का काम गवर्नमेंट करती है, इसलिए वो चीज़ों को मैनेज करके चलती है। आया समझ में? और हमने क्या देखे एग्जाम्पल्स, क्या ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के एग्जाम्पल हैं, सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम और रेलवे। आया समझ में? आया समझ में तो क्या करो, फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि यस मैम समझ में आ गया है, ठीक है। सो इसी के साथ जो है हमारा ये जो टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन की गवर्नमेंट क्या होती है, ये हमने समझा। आपको बहुत अच्छे से अभी पता चल गया हो कि जो आप हेडलाइंस या न्यूज़ सुनते रहते, सरकार ने ये किया वो किया, तो क्यों करती है, इतना सारा कैसे मैनेज करती है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद को लीडर मानती है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।